Hello everyone, welcome back to my channel Motion Pro Physiotherapy. I'm Dr. Rupali Gurung PT and आज के वीडियो में हम डिटेल से शियाटिका के फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं एंड वीडियो के एंड में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि वो कौन से इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं जो हमें शियाटिका के हीलिंग के लिए सबसे ज्यादा मददगार साबित होंगी एंड वो 7 मैजिकल एक्सरसाइजेस कौन सी हैं जो शियाटिका की हीलिंग के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। तो प्लीज वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा एंड अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आई रियली नीड योर सपोर्ट गाइज, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट। पहली एक्सरसाइज है नी टू चेस्ट एक्सरसाइज। इसमें आपको अपने नी को फोल्ड करना है और अपने चेस्ट की तरफ लेकर आना है। 30 सेकंड तक आपको इस एक्सरसाइज को होल्ड करना है। देन रिलैक्स। नाउ रिपीट अनदर लेग। अगेन अपनी नीज को अपनी तरफ खींचिए एंड देन 30 सेकंड तक वेट कीजिए एंड रिलैक्स। नाउ सेकंड है सेम नी टू चेस्ट एक्सरसाइज, लेकिन आपको इसमें अपने घुटने को अपोजिट शोल्डर की तरफ लेके जाना है। 30 सेकंड स्ट्रेच एंड रिलैक्स। अगेन दूसरा पैर, अपने घुटने को दूसरे शोल्डर की तरफ लेके जाइए, होल्ड एंड रिलैक्स। नाउ थर्ड एक्सरसाइज में आपको क्या करना है? थर्ड एक्सरसाइज है पेल्विक ब्रिजिंग। आपको दोनों पैरों को एक साथ लेके आना है, अपने हिप्स को ऊपर उठाना है, फिर रिलैक्स। अगेन हिप्स को ऊपर उठाइए एंड रिलैक्स। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ब्रीदिंग कंट्रोल रखनी है, मतलब कि ब्रीदिंग करते रहना है, सांस नहीं रोकनी है। अब थर्ड एक्सरसाइज है एब्डोमिनल्स के लिए, मतलब पेट की मसल के लिए। आपको दोनों हाथों को फोल्ड करना है चेस्ट के ऊपर और अपनी छाती को आगे की तरफ लिफ्ट करना है। फोर्थ स्ट्रेच है पायरिफॉर्मिस स्ट्रेच। इसमें आपको एक घुटने को मोड़ना है, दूसरे पैर को मुड़े हुए घुटने के ऊपर रखना है और खींचना है। अपनी थाइस को अपनी चेस्ट की तरफ लेके आइए। 30 सेकंड तक होल्ड कीजिए, ब्रीथ करते रहिए, देन रिलैक्स। नाउ अब दूसरे पैर के लिए अगेन आपको नीज बेंड करने हैं और अपने लेग्स को बेंट नी के ऊपर रखना है एंड थाई को पकड़ के अपनी तरफ खींचना है। ये है पायरिफॉर्मिस स्ट्रेच। कोई भी मसल अगर आपकी टाइट हो रखी है पायरिफॉर्मिस की तरफ से तो ये स्ट्रेच उसको लूज कर देगा। नाउ द एक्सरसाइज इज कैट एंड कैमल स्ट्रेच। ये एक्सरसाइज स्पाइन के लिए, स्पाइन की मोबिलिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, जिसमें कि आपको पहले कैमल की पोजीशन में आना है, जिसमें कि आपको अपनी बैक में एक हम्प बनाना है। उसके बाद स्पाइन को डाउन करके चेस्ट ऊपर करना है। इस एक्सरसाइज के साथ प्लीज़ ब्रीदिंग मेंटेन रखिएगा। जैसे आप डाउन जा रहे हैं तो ब्रीद इन कीजिए, जब आप अप जा रहे हैं तो ब्रीद आउट कीजिए। नाउ दिस एक्सरसाइज इज चाइल्ड पोज। इसमें आपको हाथों को आगे की तरफ रखना है एंड अपने जो हिप्स हैं उसको हील्स के ऊपर रख के बैक को स्ट्रेच करना है। अगेन आपको अपने हिप्स को अपने हील्स के ऊपर रख के अपने हाथों को आगे की तरफ लाके स्ट्रेच करना है। नाउ ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है स्पाइन के लिए। ये आपकी स्पाइन को रिलैक्स करेगा एंड स्ट्रेच देगा। नाउ अब दिस एक्सरसाइज इज स्पाइनल एक्सटेंशन। इसमें आपको दोनों हाथों को स्ट्रेट रख के अपने स्पाइन को पीछे की तरफ लेके जाना है। ये एक्सरसाइज आपकी स्पाइन की मसल को स्ट्रॉन्ग करेगा। रिलैक्स। और अब इस एक्सरसाइज में आपको दोनों हाथों को पीछे रखना है, ये भी स्पाइनल एक्सटेंशन का पार्ट है, और अपनी चेस्ट को ऊपर करना है, ब्रीद इन करना है। जब चेस्ट डाउन तो ब्रीद आउट, रिलैक्स।
अब ये एक्सरसाइज शियाटिक नर्व की मूवमेंट के लिए है, इसको शियाटिक नर्व फ्लॉसिंग भी कहते हैं। आपको सीटेड पोजीशन में आना है और पैरों को स्ट्रेट उठाना है एंड अपने पंजों को जब आप ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो हेड आपका पीछे जाएगा, पंजे जब आगे की तरफ जाएंगे तो हेड डाउन आएगा। इससे आपकी शियाटिक नर्व में बहुत अच्छी मोबिलिटी आएगी। अब जो ये स्ट्रेच है, इस स्ट्रेच में क्या होगा कि आपकी जो मसल्स है जो डीप टाइट हो रखी हैं उनको रिलैक्स मिलेगा एंड नर्व को भी डिकम्प्रेशन मिलेगा। आपको क्या करना है, आपको फिगर ऑफ 4 की पोजीशन में आना है, अगेन फिगर ऑफ 4 की पोजीशन में आना है एंड हाथों को अपनी नीज़ के ऊपर रखना है और बॉडी को हल्का धीरे धीरे आगे लेते आना है। होल्ड करना है 30 सेकंड के लिए एंड देन बैक। अब ये एक्सरसाइज है स्टैंडिंग हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। इसमें आपको स्ट्रेट खड़े रहना है, किसी चीज़ के ऊपर, कोई टेबल या स्टूल के ऊपर अपने पैरों को रखिए, पंजा अपनी तरफ खींचिए एंड बॉडी को आगे लेके आइए। अगेन पैरों को किसी सपोर्टेड चीज़ के ऊपर रखिए, पंजा अपनी तरफ खींचिए एंड बॉडी को धीरे धीरे आगे लेके आइए। 30 सेकेंड्स तक होल्ड कीजिए, देन रिलैक्स। ये जो एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताई हैं ये शियाटिका के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइजेस हैं एंड यही एक्सरसाइजेस आपकी शियाटिका को जल्दी हील करने में मदद करेंगी। तो अब बारी आती है इंपॉर्टेंट टिप्स की। शियाटिका में हमें किन किन टिप्स का ध्यान रखना है। तो जो सबसे नंबर 1 टिप है वो ये है, अगर आपका शियाटिका अभी रिसेंट में स्टार्ट हुआ है, मतलब आपके बैक में अभी रिसेंट में पेन हुआ है, तो आप हीट एंड आइस थेरेपी ले सकते हैं। अब हीट एंड आइस थेरेपी क्या है, आपको अपने बैक के ऊपर एक टॉवल रखना है एंड एक आइस पैक रखना है 15 मिनट्स के लिए एंड देन उसके बाद आइस पैक को हटा के उसी टॉवल के ऊपर आपको एक हीटिंग पैड रखना है। तो ऑल्टरनेट आइस एंड हीट थेरेपी क्या करेगी, जो आपकी नर्व्स में इन्फ्लामेशन है, मतलब जो आपकी नर्व्स में जो जलन हो रही है उसको कम करेगी एंड आपके जो शियाटिका का पेन है उसको बेटर करेगी। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपको आइस पैक और हीटिंग पैक लगा के सोना नहीं है। 15 मिनट्स का दोनों में गैप देना है एंड एक बैरियर का यूज करना है अपनी स्किन के ऊपर, जैसे कि टॉवल। डायरेक्ट हीट और आइस आपको स्किन पे अप्लाई नहीं करना है। टिप नंबर 2, अगर आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, मतलब आप ज्यादातर अपने काउच पे बैठे रहते हैं या ज्यादातर आप चेयर पे बैठे रहते हैं, तो प्लीज ऐसा ना करें क्योंकि सिटिंग पोस्चर में हमारी बैक पे सबसे ज्यादा लोड पड़ता है। तो अगर आपका काम ही अगर बैठने वाला है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप 15-30 मिनट्स के बाद एक नॉर्मल अपने कॉरिडोर के अराउंड या अपने एरिया के अराउंड वॉक करके आके या स्ट्रेट खड़े होके हल्का फुल्का स्ट्रेच कर सकते हैं, जिससे कि शियाटिका में आपको जो प्रेशर पड़ रहा है कॉन्टिन्यूसली आपकी नर्व पे वो ना पड़े। सो टिप नंबर 2 इज ज्यादा हमें बैठे नहीं रहना है और सेडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब आरामदायक जिंदगी को प्लीज अवॉइड करें। टिप नंबर 3, जो हमने एक्सरसाइजेज और स्ट्रेचेस बताए हैं वो प्लीज ध्यान से देख के कीजिएगा, अपने डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पे कीजिएगा एंड एक्सरसाइजेस के टाइम पे प्रॉपर पॉस्चर का मेंटेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने प्रॉपर पॉस्चर बिना मेंटेन किए एक्सरसाइज की है तो उसका गलत इफेक्ट पड़ सकता है। और टिप नंबर 4, जो भी मैंने आपको एक्सरसाइजेस बताई हैं, अगर उससे आपका पेन कम हो रहा है तो उसका मतलब है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब कि आपका पेन पैरों में था लेकिन अब आपका पेन हल्का हल्का सिर्फ कमर में हो रहा है। इसका मतलब कि एक्सरसाइज जो है वो अपना अच्छा काम कर रही है। लेकिन किन्हीं कारणों के कारण अगर आपका जो बैक पेन है, पहले वो अगर बैक पेन था लेकिन एक्सरसाइजेस के बाद वो पूरा पैरों तक जा रहा है, तो प्लीज उसी टाइम पे वो एक्सरसाइज स्टॉप कीजिए, मतलब वो एक्सरसाइज आपके लिए सूटेबल नहीं है। तो इस बात का भी ध्यान दीजिएगा एंड रेगुलर जेंटल स्ट्रेचेस एक्सरसाइजेस से शियाटिका में बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट देखा गया है। एंड अगर आपको पेन भी हो रहा है तो बेड रेस्ट जो है वो सबसे ज्यादा शियाटिका में हार्मफुल माना गया है, मतलब बेड रेस्ट के कारण आपका शियाटिका और भी ज्यादा वर्स्ट हो सकता है। तो जेंटल एक्सरसाइजेस स्ट्रेचेस शियाटिका के लिए बेस्ट रेमेडी का काम करती है एंड ट्रस्ट मी दीज एक्सरसाइजेस विल डेफिनेटली हेल्प यू।
So please follow the proper instruction before performing any kind of exercise. Thank you so much. Have a great day. आज के लिए इतना ही. Bye. Take care.